कि हनुमान चालीसा में लिखा है कि प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही जर दिलांग अचरज नाही। माने हनुमान जी अंगूठी प्रभु मुद्रिका माने राम जी की अंगूठी मुंह में रख के, प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही मुंह में रख के समान रूप बना के जो हनुमान जी जब लंका में गए तो अंगूठिया कहाँ था। एक मेरे से ही सुन लो जवाब कि भाई जो हनुमान जी मच्छर के समान इतना छोटा रूप धारण करके जब लंका में, हनुमान चालीसा का अर्थ जो आपने सवाल उठाया कि प्रभु मुद्रिका मेले मुख सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा आ विकट रूप धरी लंका जरावा ई समर भयंकर अति बलवीरा। तो ये बात आपको तो समझ में नहीं आएगा, आपको दूसरे तरीके से। और भाई पहला बात, हनुमान जी के पास सिद्धि था, वो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। असवर अनुसार हनुमान जी अपने आकार को छोटा बड़ा कर सकते थे, वो चाहे तो अपने शरीर को पहाड़ा और छोटा रूप धारण कर लिए थे, लेकिन इसमें भी आप सेटिस्फाई नहीं होंगे मेरे जवाब से, तो उसको तब आपके भाषा में बता रहा हूँ कि लंका में जो सबसे छोटा होता था ना वो 49। भाई आप लोग से एक बात पूछना चाहता हूँ, हनुमान चालीसा क्या गलत लिखा हुआ है क्या? आज मेरे से एक आदमी मिले और वो हमसे बहसबाजी करना शुरू कर दिए, कह रहे हैं कि हनुमान चालीसा में लिखा है कि प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही जर दिलांग अचरज नाही। माने हनुमान जी अंगूठी प्रभु मुद्रिका माने राम जी की अंगूठी मुंह में रख के, प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही मुंह में रख के जल दिलांग अचरज नहीं, समुद्र पार कर गए हनुमान जी महाराज। तो क्या ये सच है? कह रहे हैं कि आगे लिखा हुआ है कि मशक समान रूप कपिधारी लंका चलो सुमेर नरहरी। कह रहे कि आगे सुंदरकांड में लिखा हुआ है कि हनुमान जी मच्छर के समान रूप धारण कर लिए और लंका में घुसे। तो आप बताइए, आप हनुमान चालीसा का दिन भर व्याख्या करते रहते हैं, मच्छर के समान रूप बना के जो हनुमान जी जब लंका में गए तो अंगूठिया कहाँ था? एक मच्छर का मुंह में अंगूठी आएगा? तो हमसे बहसबाजी करने लगे। हम कहा ऐसा है भैया, आप ज्यादा विद्वान मत बनो, तुलसीदास जी के ऊपर आप प्रश्न चिन्ह मत उठाओ, आपके जैसे जैसे उनके लाखों चेला होंगे, ठीक है? तो ज्यादा विद्वान बनने की कोशिश मत करो, मेरे से ही सुन लो जवाब कि भाई जो हनुमान जी मच्छर के समान इतना छोटा रूप धारण करके जब लंका में घुसे तो अंगूठिया कहाँ था? यही क्वेश्चन है ना आपका, उसका मैं आपको जवाब बता रहा हूँ कि अंगूठिया कहाँ था। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आपको आपके ही हिसाब से उत्तर देना जरूरी है, क्योंकि मन में प्रश्न लेके बैठना ठीक नहीं। तो हनुमान चालीसा का अर्थ जो आपने सवाल उठाया कि प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही जल दिलांगे अचर नहीं, उसका अर्थ हनुमान चालीसा से ही दे रहा हूं मैं। हनुमान चालीसा में ये भी लिखा है कि सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा आ विकट रूप धरी लंका जरावा। ई समझ में नहीं आएगा कि सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, जब छोटा रूप धारण करके सीता जी को दिखाया, आ विकट रूप धरी लंका जरावा, तो बड़ा रूप धारण करके विकराल रूप धारण करके लंका को भी चलाए हनुमान जी महाराज। इससे ये समझ में नहीं आ रहा है कि हनुमान जी आवश्यकता के हिसाब से अपने शरीर को बड़ा छोटा कर सकते थे, लेकिन ये भी आपके समझ में नहीं आएगा। रुकिए एक मिनट, आगे मैं बता रहा हूँ। वही जब सुंदरकांड की बात करते हैं तो सुंदरकांड में भी लिखा है, जैसे आपने पूछा सुंदरकांड से कि मशक समान रूपी धारी, हनुमान जी मच्छर के समान रूप धारण करके लंका में घुसे, तो सुंदरकांड में बाबू ये भी लिखा है कि कनक समान भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा। तो ये बात आपको तो समझ में नहीं आएगा, आपको दूसरे तरीके से और दूसरा भी तरीका आपको समझा रहा हूँ कि अंगूठी हनुमान जी कहाँ रखे थे जब मच्छर के समान रूप धारण किए थे। भाई पहला बात, हनुमान जी के पास सिद्धि था, वो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। हनुमान जी के पास 8 सिद्धियां 9 निधियां थी। पहले आप जाके 8 सिद्धियां क्या है 9 निधियां क्या है जान लो, मैं बता देता हूँ अभी के लिए। उसमें एक ऐसी सिद्धि थी कि आवश्यकता के अनुसार हनुमान जी अपने आकार को छोटा बड़ा कर सकते थे, वो चाहे तो अपने शरीर को पहाड़ जैसा बड़ा कर दे, चाहे तो छोटा जितना सूक्ष्म रूप धारण करना चाहे कर सके। ये हनुमान जी के पास सिद्धि था, इसलिए बड़ा और छोटा रूप धारण कर लिए थे, लेकिन इसमें भी आप सेटिस्फाई नहीं होंगे मेरे जवाब से, तो उसके लिए मैं आगे आपको बता रहा हूँ कि हनुमान जी अंगूठी को कहाँ जब मच्छर समान रूप बनाए थे तो अंगूठी को कहाँ रखे थे, उसको सुनिए। अभी तक जो बताया वो शायद आपके समझ में नहीं आया होगा मेरे दोस्त, कि हनुमान जी वो अंगूठी मच्छर के समान रूप धारण करके कहाँ रखे थे। तब आपके भाषा में बता रहा हूँ कि लंका में जो सबसे छोटा होता था ना वो 49 हाथ का। आप सुने होंगे अपने पुरखा पुरनिया से, बुजुर्ग लोगों से, अरे लंका में जो छोटो रहे वो 49 हाथ के रहे। अभी के जमाने में कलयुग में आदमी का औसतम हाइट क्या है, और अपने हाथ से आदमी कितने हाथ का होता है? 3.5 हाथ का होता है। वही जबकि लंका में अपने हाथ से 49 हाथ का कम से कम जो छोटका
बावनवा जो होगा ना लंका में, जो बावना, दोनों 49 हाथ का होगा। अभी बावना अपना के यहाँ 18 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर का जो निकल रहे हैं, तो वहां का बावनवा 49 हाथ का, माने कि 90-95 फीट का होगा बावना लंका में। तो बाकी जो वहां पे वीर सूरवीर जो थे सब, उन सब का तो बात ही छोड़ दो। बावनवा जब 90-95 फीट का होता था, तो जब जिस जगह में बावना आदमी 90-95 फीट का होगा, तो उसी के हिसाब से वहां के जोग्राफिकल चीजों का आइडिया लगाओ कि वो या बाकी चीज का होत हुई। जैसे अभी के जमाना में जब हम लोग का औसतम हाइट 5 फीट जैसा है, तो एक दिमाग लगाइए कि बाकी चीजें कैसी है। तो जहाँ के आदमी के हाइट, बावना के हाइट 90-95 फीट होके, तो ओइजा के मान लगे एग्जाम्पल घोड़े ले लेते हैं। तो घोड़ा का हाइट, अभी का घोड़ा जैसे 6 फीट 7 फीट का, 5 फीट 6 फीट 7 फीट का होगा क्या? 90-95 फीट का आदमी बैठेगा तो घोड़े जमीन में घिसरा जाएगा घोड़ा पे। तो वहां तो हाथियों घोड़ा का हाइट उतना ही बड़ा होता होगा ना, कि भाई जो 90-95 फीट के जो आदमी बैठे हाथी पे, तो भाई उसका पैर जमीन में ना लगे, घोड़ा पर बैठे तो पैर जमीन में ना लगे। तो वैसे ही सोचिए, जब आदमी का हाइट 90-95 बावना का था लंका में, तो जोग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से वहां का कुकुरो बिलार अभी के घोड़ा के बराबर होते जैसा वो भी रहा लंका में। तो जब हनुमान जी मच्छर का भी समान रूप धारण किए होंगे उस समय, मच्छर का समान रूप कपिधारी, तो मच्छर वहां का जब 90-95 फीट के आदमी के मच्छरों काटी, तो कम से कम बिलार बराबर मच्छर, अबे के बिलार बराबर मच्छर ना हो, तो मच्छर कटले वो 90-95 फीट के आदमी के कुछ बुझाए। तो मान लीजिए कि कम से कम बिलारो बराबर यदि हनुमान जी रूप धारण करके गए हैं, तो अंगूठी कितना बड़ा होता है भाई? तो अंगूठी इतना छोटा होता है। तो अंगूठी एगो बिलार के मुंह में नहीं आ सकता है, एक बिल्ली के मुंह में वो अंगूठी नहीं आ सकता है। तो हनुमान जी राम जी द्वारा प्रदत्त अंगूठी को मुंह में डाल के घूमने, तब भाई कह रहे हैं हाँ, जब ऐसा था लंका में, जब इतना बड़े बड़े लोग थे, तब हनुमान जी मच्छरों बराबर रूप धारण करके अंगूठिया रख सकते हैं। और अब समझ में आया आपको, क्योंकि जो जिस तरह का समझता है उसको उस तरह से समझाया जाता है। हम हनुमान चालीसा का जो व्याख्यान करते हैं, हो सकता है उसमें कोई त्रुटि हो, तो उसके लिए तो मैं हमेशा क्षमा प्रार्थी हूँ। और कुछ आप लोग का सजेशन या कोई त्रुटि हो रहा है तो आप लोग बताएंगे तो उस पर जरूर गौर फरमाऊंगा। लेकिन इस तरह से जो प्रश्न करते हैं उनको इस तरह से जवाब भी मिलना जरूरी है।